Welcoming in our educational classes. So this is the most important DI और ये जो DI है वो पूछी गई थी 2010 के अंदर। बहुत ही सिंपल DI है, अगर आप इसको समझ लोगे तो देखो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में ऐसी ही DI आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए इन जो सारे ऑल ओवर क्वेश्चन हैं उनको आपको एक बार सॉल्यूशन ज़रूर करना है। अगर आपको DI में 10 मार्क्स मतलब फुल बाय फुल मार्क्स लेके आना है DI के अंदर, तो जितनी भी आपके सॉल्वर्ड पेपर्स में DI दी हुई है, लास्ट 10 ईयर के सॉल्वर्ड पेपर्स आप उठा के देखना, जितने भी आपकी लास्ट में 10 ईयर्स की DI पूछी गई है आप उनको सबको सॉल्यूशन कर लो। एक आप टारगेट बना लो कि आपको एक दिन के अंदर एक DI आपको सॉल्व करना है, तो आपकी बहुत जल्दी है वो DI का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ना है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। मैं यहाँ पे सॉल्वर्ड पेपर्स में से आपको मैं करवा रही हूँ DI का सॉल्यूशंस, और ये क्लास नंबर 13 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम देखने वाले हैं कि इस DI से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। है तो वैसे बहुत इजी, जितने भी हमने DI देखी थी उससे तो बहुत इजी है, बट यहाँ पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो DI है 2010 की है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत ईजी है। बट अगर हम अभी बात करें कि 2023 या 24 की बात करें तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। सभी बच्चे तैयारी करते हैं, सभी बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं अपने अपने लेवल पे, तो यहाँ पे DI भी थोड़ा टफ लेवल की पूछने लग गए हैं। बट आपको बता दूँ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आपसे DI ईजी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि हर शिफ्ट में ही DI टफ आती है, किसी शिफ्ट में DI ईजी भी आ जाती है, जो कि बच्चे सॉल्यूशन करके आते हैं उनका, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डेटा गिवन है ये आपका 2006, 7, 8 और 9, 10। आपको बता दूं कि UGC नेट का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी देखने के मिलेंगे और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके पास में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं आप मेरे। तो हम क्या करेंगे, हम ऑल वीडियोज़ की जो मैं आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे वीडियोस के थ्रू आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फिर आने वाले सेशन में मैं आपको कॉमर्स के भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए। अब यहाँ पे बात करते हैं द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक TVs, LCDs फैक्टरिंग एंड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2006 to 2010, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल गिवन है इसमें TV और LCD यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ पे डेटा गिवन है, ठीक है। आजकल पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं DI के अंदर, पॉइंटों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन होते तो इजी हैं। आप जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वैसे ही करना पड़ता है, बट बच्चे कभी कभी पॉइंटों वाले नहीं समझ पाते हैं या फिर डर जाते हैं पॉइंटों वाले क्वेश्चन देखे तो उसको छोड़ के आ जाते हैं। पर आपको बता दूं कि सारी की सारी ऑल ओवर मैं यहाँ पे आपको कम से कम 50 DI सॉल्व करवाने वाली हूँ। यानी कि 50 DI अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आप DI को कभी छोड़ के ही नहीं आने वाले। आप जो DI है उसको खुद ढूंढोगे वहाँ पे कि वहाँ कहाँ क्वेश्चन मिलेगा DI का, कि हम उसको सबसे पहले देखें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना है और मेरे स्टार्टिंग से 1 वीडियो है, मतलब कि फर्स्ट वीडियो है, वहाँ से देखते हुए आना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन पूछा है इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम बताना है, वो भी दोनों के दोनों एडिशन करके, यानी कि इन दोनों कॉलम को ऐड करके कौन सी ईयर में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। इजी है ना क्वेश्चन। 2006 का ऐड करो, चलो 6000 प्लस 7000 तो कितना होता है टोटल 13000, ठीक है। और यहाँ पे 9000 और ये 9 मतलब कि 18400, ठीक है। ऐसे ही आपको इन दोनों को ऐड करना है। 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 होता है 22000, और इन दोनों को ऐड करना है तो 11 और 10 कितना हो गया, 11 और 10 हो गया आपका 21000। और यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है 8 और तो 20 यानी कि कितना हो गया 20,000। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी ईयर में हुआ है, ये 22,000 इसी में तो हुआ ना, ये 2008 वाले में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा C। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वही आपको चेक करना है, यानी कि 2006, 7 और ये 8 और ये
10, इसको डेटा को चेक नहीं करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एलसीडी एंड टीवीज़, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि आपको पहले क्या करना है, एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना आता है ना, मैंने हर बार बताया है कि जितने भी ईयर्स दे रखे हैं या जितने भी आपको, तो उससे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ओके, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन, तो आपको डिफरेंस निकाल के बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं टीवी के ऊपर। तो टीवी का कॉलम दे रखा है, कौन कौन से ईयर लेने हैं, 2006 से 2008, यानी कि 2006, 7 और 8 इनका आइटम लेना है। तो यहाँ पे देखो 6000 में कितना था, 6000, 9000 और यहाँ पे 13000। तो मुझे बताओ कि इसमें कितने ईयर हुए, 3 सालों का लिया ना आपने, तो 3 सालों का एवरेज कर दो। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 9333.33, ठीक है ना। तो कितना एवरेज, इसका एवरेज आया 9333.33। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं एवरेज एलसीडी का। एलसीडी देखो, आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे बेहतरीन वीडियो देने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीडी का निकालना है, तो एलसीडी में जाओ, ये 7000 प्लस यहाँ पे 9400 प्लस 9000, तो कम से कम आप इसको ऐड फटाफट से कर लेना है और आपको डिवाइड कर देना है 3 से। तो मुझे बताओ इसका कितना आया, 466.66। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से, यानी कि जो ये दे रखा है 9333 और इसमें से ये वाला डेटा माइनस कर देना है। तो बताओ कितना आंसर आएगा। जब आप इसको माइनस करोगे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि व्हाट इज द ईयर इन विच प्रोडक्शंस टीवी इज हाफ, मतलब कि कौन से ईयर में टीवी का प्रोडक्शन हाफ है, किसका हाफ है, एलसीडी के प्रोडक्शन से, जो कि 2010 में हुआ था। यानी कि एलसीडी में जाना है, फिर आपको 2010 में जाना है, फिर आपको 12,000 ले लेना है और इसका आपको कर देना है हाफ। अब मुझे बताओ इसका हाफ करने के बाद में कितना आया, 6000। अब 6000 तो आ गया, लेकिन आपको किसके लेवल में बताना है, टीवीज़ के प्रोडक्शन में बताना है कि 6000 कहाँ पे हुआ है प्रोडक्शन। तो आप सीधा टीवी के कॉलम में जाओगे और बताओगे कि यहाँ पर हुआ है, यानी कि यहाँ पर है, और ये कौन सी ईयर में है, 2006 के अंदर। तो इसका क्या है राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस 51 पे, और यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन एलसीडी 2008 और 2010। मुझे बताओ कि आप रेशियो निकालते हो तो डिवाइड ही तो करते हो ना इस चीज़ को, यानी कि हमने लिखा भाई 1/2, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1:2, ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखते हो। मैंने लिखा 2/3, तो आप इसको कैसे लिखते हो, 2:3। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 2008 का और 2010 का डेटा लेना है। तो एलसीडी के अंदर जाओ, 2008 कहाँ है, ये रहा, और एलसीडी 9000 है यहाँ पे, तो 9000 ले लो, फिर डिवाइड कर दो 10000 से, यानी कि 12000 से। अब मुझे बताओ यहाँ पर 2010 का डेटा से डिवाइड कर दिया, इसको कट कर दो, 30 से 30 गई। अब ये 3 की टेबल से कट जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पर जो इसका रेशियो आ गया 3/4, यानी कि 3:4, ये क्या है, इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टीवी इन 2006 ईयर में आपको बताना है, और यहाँ पर बताना है 2007 में। तो टीवी में चलना है, टीवी के कॉलम में रो में चलना है, वहाँ पे देखना है 2006 और 2007 का डेटा लेना है हमें। तो चलते हैं हमारी टीवी के कॉलम में, 2006 में कितना हुआ था, 6000, और अपॉन डिवाइड किससे करना है, 9000 से। तो मुझे बताओ कि कैसे कट करते हैं, नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते वैसे ही करना है आपको। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा, यानी कि 2:3। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, इसका ऑप्शन आ गया सी नंबर। आई होप कि आपको ये डीआई बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस आपके सामने प्रोवाइड करवाने में। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो तो एक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाए और मैं आपको कभी लाइव पढ़ाऊँ, ठीक है ना। मेरा भी ड्रीम है कि मैं आपको कभी लाइव पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
चाहिए। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो किसी भी तरीके से हेल्पफुल करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उनसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, ताकि हम भी थोड़ा आगे इम्प्रूवमेंट लाएँ हमारी, आगे मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ इस तरीके से। तो मेरा इनिशिएटिव है कि मैं आपको बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके इसको शेयर करें और इंक्रीज़ कराए व्यूज़। एंड इफ़ यू वांट अ नोट्स करंट अफेयर सॉल्वर पेपर्स, आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल, ओनली 1 डे डिस्काउंट ऑफर। 1 डे डिस्काउंट ऑफर के साथ में मिल जाएगा। कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे बाद में पेमेंट करने के बाद में हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स है वो आपको पेमेंट करने के बाद में मिलेंगे ही मिलेंगे, विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। एंड प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट DI, इम्पोर्टेंट DI के साथ में। थैंक यू सो मच।